कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाबू, यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का यार धज्जिया उड़ा देंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है ना आपसे छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन को ना यार एग्जाम में फोड़ डालोगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो यहां पे एक बार देख लीजिए, यहां पे मोटिवेशनल लाइन लिखा गया है, कहता है कि 2 अक्षर से बना हुआ है लक और 2.5 अक्षर से बना हुआ है भाग्य और 3 अक्षर से बना हुआ है नसीब, लेकिन तीनों के तीनों जो है छोटे पड़ जाते हैं 4 अक्षर से बने शब्द मेहनत से। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त मेहनत कर, मेहनत के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है, सब कुछ संभव है, इसलिए मेहनत करना कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब यहां पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन का हमें एचसीएफ यानी हाई कॉमन फैक्टर बोले तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो बाबू प्रमेयिका कह लो या एल्गोरिथम कह लो, दोनों एक ही बात है। तो समझेंगे सबसे पहले इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता क्या है। तो यहां पे हम लिख देते हैं बाबू कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि आप 4th 5वीं क्लास में पढ़े होंगे बचपन से कि भाज्य बराबर क्या होता है। यहां पे हम लिख देते हैं बाबू कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर जो होता है ना वो भाजक क्या होता है, भाजक गुने में भागफल होता है। क्या होता है, भागफल, ओके। और प्लस में क्या होता है बाबू, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि a के जगह पे भाज्य है तो a को हम भाज्य बोलेंगे, b को हम भाजक बोलेंगे और Q को हम भागफल बोलेंगे एवं R को हम शेषफल बोलेंगे, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम बोलते क्या है। अब इसमें समझ लेते हैं, लिखते हैं कि जहां इसमें कंडीशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो बाबू ये कंडीशन होता है कि 0 लेस देन R और R लेस B। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बाबू ये जो R है ना 0 से हमेशा बड़ा होगा एवं बराबर होगा एवं B से हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब R जो शेषफल है ना, शेषफल यानी किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो देख लेना हमेशा R यानी शेषफल जो होगा ना 0 से बड़ा ही होगा या फिर 0 के बराबर होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा होगा तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। एवं R जो है ना बाबू वो B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा R, यानी B हमेशा बड़ा होगा R से। B क्या हमारे पास, भाजक। कहने का मतलब भाजक जो है वो शेषफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने इस कंसेप्ट को क्लियर आपने कर लिया। तो आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है यहां पे कि 135 और 225, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं बाबू, यहां पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम a मानते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम b मान लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं बाबू हल। तो मैंने लिखा यहां पे हल और पहला का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे पास बड़ी संख्या उसको हम a मान लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 225 एवं जो छोटी संख्या उसको हम b मान लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा 135। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं बाबू यूक्लिड, है ना, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू, तो वही होता है हमारे पास, क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस में R होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो मान पुट करते a के जगह पे 225 है तो हम लिखेंगे क्या, 225
25 बराबर तो बराबर है ना, बी के जगह पे हमारे पास 135 है तो 135 लिखेंगे। और बी और क्यू के बीच में क्या होता है बाबू, गुना छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुना लगाएंगे और क्यू लिख देंगे, और प्लस में आर है तो आर लिख देंगे। तो हमें क्या है, क्यू और आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यानी भागफल और शेषफल का मान हमें ज्ञात करके बताना है। और चलिए अब क्या करते हैं, तो बाबू 135 से 225 में भाग दे देते हैं, क्या आता है। तो बाबू यहां पे क्या करेंगे, 135 से हम भाग देंगे किस में, 225 में। देखो बाबू, तो भाग देंगे तो कितना होगा, देखो बाबू 135 दूना ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, 270 हो जाएगा, 135 एकम लग जाएगा। तो 135 एकम 135 लगा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से हासिल देंगे यानी कैरी देंगे तो ये 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, 9 हो जाएगा। और ये बचा कितना, 1, 1 में से गया तो 0। कहने का मतलब आर आ गया हमारे पास 90 और क्यू हमारे पास हो गया 1, ठीक है, यानी भागफल हमारे पास हो गया 1 और शेषफल हमारे पास हो गया 90। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम पुट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 225 बराबर 135 और गुने में क्यू हमारे पास कितना 1 है तो हम लिखेंगे 1, ठीक है, और प्लस में आर यानी शेषफल हमारे पास कितना 90 तो हम लिखेंगे 90। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक करना है जब तक ये आर पर 0 ना आ जाए, यानी आर के स्थान पे 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास करना है। अब करेंगे क्या बाबू, कुछ नहीं करना है, 135 को ए के स्थान पे डाल देना है और शेषफल को बी के स्थान पे डाल देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से क्या करते हैं, डाल देते हैं। 135 को इधर ले आओ, 135 और बराबर में हमारे पास 90 को इधर ले आओ। अब हम क्या करेंगे, 90 से 135 में भाग दे देंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ 90 से हम भाग देंगे 135 में, ठीक है। तो हम भाग देंगे तो कितना होगा बाबू, तो 90 दूना ज्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 90 एकम लगाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 5, और 13 में से 9 घटाना है तो कितना होगा, 9 3 12, 9 4 13, ये नहीं 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर के स्थान पे 45 और क्यू के स्थान पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें हम मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो गुने में अब यहाँ पे 1 है, 1 के जगह पे क्या है, क्यू के स्थान पे 1 ही है तो 1 रखेंगे, और प्लस में शेषफल हमारे पास कितना 45 तो हम 45 रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, 90 को यहां उठा के पटक दो, ओके, बराबर में 45 को यहां उठा के पटक दो। अब 45 से 90 में भाग दे दो। तो बाबू यहां पे देख लेते हैं कि अगर 45 में हम 90 से भाग देते हैं तो कितना होगा बाबू, तो 45 दूना कितना होगा 90, 45 दूना 90 और घटा देंगे तो कितना होगा हमारे पास बाबू, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और देखिए क्यू के स्थान पे 2 आ गया और आर के स्थान पे 0 आ गया। जब आ गया आर के स्थान पे 0 तो समझ लो आंसर हो गया, ठीक है। तो गुने में क्यू के स्थान पे बाबू 2 है और प्लस में आर के स्थान पे कितना है हमारे पास, तो 0, तो हम 0 लिखेंगे। अब देखो बाबू आंसर आ गया। हम क्या करेंगे, इस साइड से गिनती करेंगे और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आएगा संख्या वही आंसर होगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे क्या है 45, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। कहने का मतलब 135 और 225 का HCF हमारे पास 45 हो गया। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि 135 और 225 है ना, तो 225 का मौ 0 100 0 मौ बराबर कितना हो गया बाबू, 45 हो गया। और यही हमारे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे अगला प्रश्न लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अरे रे रे, ये अगला प्रश्न में क्या आ गया, लगता है तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि 196 और 38,220 का हमें ज्ञात करना है HCF यानी मौस। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं यहां पे सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा यहां पे हल, और ये दूसरा है तो दूसरा, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब इसमें करेंगे क्या, जो हमारे पास बाबू बड़ी संख्या है ना उसको ए मान लेंगे। तो ए बराबर हम रखेंगे 38,220 रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 38,220 कर दिए और बी के स्थान पे मान लेंगे बाबू 196। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है वो हम लिखेंगे, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू? तो वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो आइए मान पुट कर देते हैं, ए के स्थान पे रखेंगे 38,220 और बराबर में बी के स्थान पे रखेंगे हमारे पास 196, है ना, और गुने में क्यू हमारे पास निकलना है तो क्यू रहने दो, और प्लस में आर है तो आर रहने दो, मैंने रहने दिया, ठीक है। अब 196 से हम क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम भाग देते हैं। 196 से हम भाग देंगे 38,220 में, कितना से लगेगा बाबू? तो 196 एकम क्या लग जाएगा? हाँ 196 एकम लग जाएगा। 196 दूना लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। 196 एकम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 196, है ना। घटा देंगे कितना होगा? 12 में से 6 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू? 6 होगा। ये बच्चा 7, हासिल देंगे 17। 17 में से हमें क्या करना है? 9 को घटा देना है, तो कितना होगा बाबू? 8 9 17, ये 8 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना होगा? ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा बाबू? तो ये 1 बचेगा। 186 यहां तक, ये 2 बचा, ये 2 को उतार लेंगे, 196 नमा लग जाएगा, ठीक है। 196 नमा हम करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 छक 54 के 4 हो गया, हासिल गया 5, है ना। अब 9 नमा 81, 81 5 86 के 6, हासिल गया 8, 9 एकम 9, 9 8 17, ठीक है। 1764 आके घटा देंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 4 12, ये बचा 5, हासिल देंगे 15, 15 में 6 गया तो 9, ये बचा 7, 7 में से 7 गया तो 0, 1 में से गया तो 0, मतलब 98 गया। आर के स्थान पे 98। अच्छा 1 मिनट आगे और हम बढ़ेंगे, क्या होंगे बाबू? यहाँ से आगे और बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आगे और कुछ बचा हुआ है, इसलिए हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख लो बाबू, हमारे पास अब कितना से लगाएंगे? ये 196 आ गया। अब जो बाबू बच गया लास्ट में हमारे पास 0, यानी 98, ये 0 बचा, तो ये 980 हो गया। अब 196 का खात क्या पढ़ेंगे? 196 पंजे 6 पंजे 30, हाँ 5 से लगेगा, ठीक है। तो 196 पंजे बाबू हो जाएगा 980 होता है, ठीक है। गुना करके देख लेना, 5 31 के 0, हासिल 3, 9 5 45, 3 48 के 8, हासिल हो गया 4, 5 एकम 5 5 4 9, ये आ गया। तो घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब आर के जगह पे 0 आ गया और क्यू के जगह पे ये आ गया। मान पुट कर दो बाबू, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने में क्यू, और क्यू के स्थान पे रखेंगे 195 और प्लस में आर के स्थान पे आ गया 0। और मैंने आपसे बोला था कि जब भी आर के स्थान पे अगर 0 आ जाता है तो समझो कि आंसर आ गया। तो हम यहाँ से गिनती करेंगे, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा नंबर पे जो संख्या होता है वही हमारे पास आंसर होता है। तो 196 आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः HCF बराबर कितना हो गया बाबू? 196, यानी दूसरा का हो गया 196 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब क्या करेंगे बाबू? हम तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है ना। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है वो देख लो। तीसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है कि 867 और 225, इसका हमें क्या करना है बाबू? तो मौसा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम क्या करेंगे? तो ज्ञात कर लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा हल, और ये तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो तीसरा मैंने लिखा हल। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे क्या बाबू कि जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम ए मानते हैं। तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 867 और बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा 255, हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है ए बराबर जो होता है ना बाबू बी क्यू प्लस में आर होता है। तो अब हम क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे मान पुट करेंगे। ए के जगह पे है 867 और बराबर में बी के जगह पे हमारे पास है 255, है ना, क्या हो गया? 255 और गुने में क्यू है तो क्यू और प्लस में आर हमको ज्ञात करना है। 255 में 867 से हम क्या करने? भाग देंगे। तो मतलब 255 से हमें भाग देना है, ठीक है, 867 में। तो भाग देंगे तो कितना होगा बाबू? 2 तिहाई 6, 255 तिहाई देखे करके, तो 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 6 एक साथ, हाँ तिहाई लग जाएगा मेरे ख्याल से। 255 थे, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 6 एक साथ 765 हो जाएगा, ठीक है। घटा देंगे तो कितना? 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1, 102 होगा, है ना। तो आर के स्थान पे 102 और क्यू के स्थान पे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू? इसमें हम पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या बाबू? 867 बराबर हमारे पास हो जाएगा 255
है ना, और गुने में क्यू, क्यू के स्थान पे रखेंगे 3 और प्लस में आर के स्थान पे रखेंगे 102, हमने रख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे बाबू, तो यहां से क्या करेंगे 255 को आगे पटक देंगे, तो हम यहां पे क्या करते पटक देते हैं 255, है ना, और बराबर में 102 को यहाँ पे पटक देंगे। अब हम क्या करेंगे 102 से 255 में भाग देंगे, तो क्या दिक्कत है, हम दे देते हैं 102 से हम भाग देंगे किसमें 255 में, तो बाबू 102 दूना कितना होता है बाबू, तो 204 होता है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, और इधर कितना 5, ये दशमलव लग गया है, दशमलव नहीं है। ठीक है, अब ये बचा कितना, 5 में से 0 जाएगा तो बाबू 5 होगा, 2 में से 2 गया तो 0, तो कहने का आर का मान आ गया 51 और क्यू का मान आ गया 2। हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्यू के स्थान पे हमारे पास 2 है और प्लस में आर के स्थान पे 51 है, तो 51 रखेंगे। अब हम लिखेंगे क्या, 102 को इधर ला देंगे और बराबर में 51 को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब 51 से हम भाग देंगे 102 में, तो क्या दिक्कत है, 51 से हम भाग देंगे जब 102 में, तो 51 दूना कितना होता है बाबू 102 होता है, और घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, हमारे पास 0 होगा, कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया तो समझो कि आंसर आ गया, आर के स्थान पे 0 आ गया ना, और क्यू के स्थान पे आ गया 2, मान पुट करो, क्यू के स्थान पे 2 और प्लस में आर के स्थान पे 0। अब बाबू 0 आ गया तो समझ जाओ, उधर से क्या करना, गिनती कर लेना, और तीसरा नंबर पे जो संख्या आएगा ना वही आंसर आ गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पे 51 है, तो 51 हमारे पास बाबू आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः HCF बराबर, लिख देते हैं, नीचे लिख लेना आप लोग, अतः HCF बराबर जो है बाबू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। ठीक है, अब हम क्या करते बाबू, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अरे ये अगला प्रश्न में ये सब क्या आ गया, ओ ये तो मोहतरमा है ना, चलो इसके बारे में सेट कर दिया तो देख लेते हैं, शायद एंजॉय करने के लिए लगा दिया होगा। बाबू देखो, हम आपको बोलते हैं कि अगर लाइफ में तरक्की करना है ना, तो किसी इंसान से जलना मत, बस ये सोचना कि इंस्पायर होकर के उनसे हमें कुछ सीखना है और लोगों को बताना है। तो बाबू हम आपको तरक्की का एक बेहतर रास्ता बता रहे हैं कि बाबू देखो, होता क्या है कि अगर इस मोहतरमा से इंस्पायर अगर आप हो जाते हैं तो आप समझो कि कपड़े की बचत कर लेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, देख रहे हैं इनका डिजाइन उजाइन हुलिया उलिया है ना, यहाँ पूरा कपड़ा बचाए हुए हैं, यहाँ सब बचाए हुए हैं, इधर देखिए सब बचाए हुए हैं, है ना। और प्यारे बच्चों, अगर इनसे आपका अगर शादी हो गया ना तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि अगर आप जीन्स पहनने होंगे, क्योंकि जीन्स तो पहनता ही सब, अगर वो खराब हो जाता है तो इन मोहतरमा को दे दीजिएगा और ये डिजाइन बनवा करके पहन लेगी। बहुत यार मतलब बेनिफिट है इनमें, कपड़े की बचत और आपका जींस जो खराब होगा इनको दे दीजिए, उसमें भी बचत है। बकलोलिया भाग यहां से, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये कहां से चली आती है ना। तो दूसरा प्रश्न, आइए अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। स्टॉप कीजिए सर जी, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो देखो यहां पे एक लॉजिक है, सबसे पहले ये जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं इस साइड में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बाबू, ये जो देख रहे हैं ना 6Q और प्लस में 1 है ना, उसके बाद क्या है 6Q प्लस में 3, ओके, और उसके बाद क्या है 6Q प्लस में 5, तो हम 5 लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखिए कि आपको जो एक फॉर्मूला बताए थे यूक्लिड भारण प्रमेय का बराबर, कि A बराबर जो होता है ना वो BQ और प्लस में R होता है, यही ना होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि A के जगह पे A तो है ही है, ठीक है, लेकिन B की वैल्यू हो जाएगी 6, Q के जगह पे Q है, प्लस तो प्लस, और R की जगह पे 1 है, 3 है, 5 है, ये सब है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉजिक से पता चला। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे क्या कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना धनात्मक ओके विषम पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं बाबू, आपको पता है कि नहीं पता है। पूर्णांक जो होता है ना बाबू, वो होता है जैसे कि 0 है, 0 के बाद इधर क्या होगा, जो भी संख्या प्लस वाले होंगे है ना, प्लस वाले होंगे, डॉट डॉट, इधर क्या होंगे, माइनस वाले होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 के साथ साथ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन सभी का योग ही, मतलब इन सभी को ही हम क्या बोलते हैं, तो भैया पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। तो कोई भी पूर्णांक हमें क्या करना है, इसको मान लेना है, ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लिए कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक A मान लेते हैं, A
है ना, पूर्णांक बराबर ए, ठीक है, ए मैंने मान लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, ए तो ये हमारे पास मान लिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी अर्थात क्या हुआ बाबू, बी हो गया बाबू भाजक हो गया, है ना, क्या हो गया, भाजक हो गया, ठीक है। तो भाजक, बी अर्थात भाजक होता है, ठीक है, बी को भाजक बोलते हैं। तो भाजक हमारे पास कितना है बाबू, तो देखो बी के स्थान पे 6 है तो 6 लिखेंगे, हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आर यानी शेषफल, अर्थात क्या हुआ बाबू, शेषफल, ओके, तो हमने लिखा शेषफल। शेषफल क्या हो जाएगा बाबू हमारे पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेषफल जो है ना, सारे के सारे जो है ना बाबू 6 से छोटा है, कहने का मतलब भाजक से छोटा है। सिंपल सी बात है, मान लो कि अगर मान लो कि कोई संख्या है 6 है मान लो, ठीक है, अगर 6 से भाग देते कोई भी पूर्णांक में, मान लो तो कोई भी पूर्णांक में अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेषफल आएंगे यहाँ पे वो हमेशा क्या होंगे, इससे छोटा होंगे 6 से, कहने का मतलब भाजक से हमेशा छोटा होंगे, है ना, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दे करके देख लो, हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो 6 जो भाजक है, तो मान लो कि अगर 6 से किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या होगा, छोटा होगा 6 से, ठीक है। तो 6 से छोटा कौन कौन हो सकता है बाबू, तो 1 हो सकता है, पहले तो ले लो 0 भी हो सकता है, उसके बाद 1 हो सकता है, देन 2 हो सकता है, देन 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो शेषफल हमने ले लिया। यहाँ तक कंसेप्ट जो है ना बाबू आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ से बाबू करते हैं क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि अब क्या लिखेंगे बाबू, अब यूक्लिड, ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ओके से, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे कि अब जो करेंगे आर के मान जो है ना अलग अलग रख करके देखेंगे कि क्या आता है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि जब आर बराबर जो है ना बाबू वो मान लेते हैं 0, एक बार रखते हैं, जब आर बराबर 0 तब हमारे पास क्या होगा, तो तब हम यहाँ पे लिखेंगे तब ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर जो हो जाएगा बाबू बी क्यू प्लस आर है। तो बी के जगह पे आप सिंपल सी बात है 6 रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 6, और यहाँ पे क्यू है और क्यू के जगह पे हम क्या रखेंगे, कुछ है ही नहीं तो हम क्यू ही रहने देते हैं, ओके। और प्लस में आर के जगह पे हमारे पास क्या है 0, तो 0 रखेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा बाबू, 6Q और 0 जोड़ेंगे तो 6Q ही आएगा, ठीक है। मान लो कि जब आर बराबर जो है ना बाबू वो हम ले लेते हैं क्या, कि जब आर बराबर बाबू 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तब क्या होता है, तब ए बराबर क्या होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 6Q और प्लस में आर के जगह पे हमें क्या रखना होगा, 1 रखना होता है, 1 रखेंगे, ठीक है। जब मान लो कि आर बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 6Q और प्लस में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, ठीक है। आपने इसको समझ लिया कि जब अब फिर इसमें करेंगे क्या कि जब आपको आर बराबर अगर 3 मान लेना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ए बराबर जो हो जाएगा वो 6Q और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1 कर दिए, 2 रखे तो यहाँ पे 2 न रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, यहाँ पे 2 रखेंगे, ओके, क्योंकि हमने आर बराबर एक बार 2 माना था तो यहाँ रखेंगे, ओके। अब ए बराबर 6Q प्लस 3, अब मान लो कि जब आर बराबर आपने 4 माना तो हम क्या रखेंगे बाबू, तो हम रखेंगे ए बराबर 6Q और प्लस में 4 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर हम मान लेते हैं कि माना कि जब आर बराबर हम 5 रख रहे हैं तो जब 5 रखेंगे तो ए बराबर क्या होगा बाबू, 6Q और प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा बाबू, तो देख लो यहाँ पे आंसर, अभी देखो ये सिद्ध हो चुका है, बस आपको क्या करना, दिमाग लगाना है। हमें कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना और इतना के रूप का होता है क्या, ऐसा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो विषम पूर्णांक आपको ढूंढना है तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ विषम पूर्णांक कौन कौन है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहला 6Q है,
तो 6 आपको पता है कि ये सम संख्या, तो इसको जाने दो, इसको ये अपना घरे रहेगा। काहे? क्योंकि ये सम पूर्णांक है, हमें लाना है बाबू विषम पूर्णांक। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो बाबू, अब यहाँ पे देखो 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 में अगर 1 जोड़ते हैं तो इसे पता लगा सकते हैं, तो 6 1 कितना होता है? 7 होता है। तो ये क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। तो इसकी हमें ज़रूरत है, इसको हम राउंड लगा लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत है। आगे देखते हैं, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2 है, तो 6 और 2 कितना? 8 होता है। तो ये तो हो गया सम पूर्णांक, है ना। तो सम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हमें क्या करना, अभी नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग भी गलती से एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो ये कट निशान मत लगाना। ठीक है, ऐसे ही आप समझ लोगे तो लिख दोगे। ठीक है, अब 6 क्यूब प्लस 3 है, तो 6 3 9, तो ये तो विषम हो गया ना, तो विषम पूर्णांक एक ये वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू, अब हम क्या करेंगे, 6 4 10 ना, 6 4 10 कितना? 10 है ना होता है, और 10 क्या है? सम पूर्णांक है, हमें तो लेना है बाबू कंडीशन के हिसाब से विषम पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब देखो 6 5 11 ये ले लेंगे, क्योंकि 11 जो होता है विषम धनात्मक पूर्णांक होता है, तो तीनों हम ले लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि अतः, लिखेंगे अतः, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी, अतः कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है बाबू ना, पूर्णांक किसके रूप का होता है बाबू? तो वो होता है, यहाँ पे देख लो, तो वो होता है कि 6 क्यू प्लस में 1 कॉमा, उसके बाद क्या है 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस में 3 कॉमा, उसके बाद क्या है हमारे पास, तो 6 क्यू प्लस 5, तो 6 क्यू प्लस में 5 लिख देंगे, के रूप का होता है ना, के रूप का होता है। ओके, होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो गया। ये धनात्मक है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से कर लेना, ये तौमा संयुक्त है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये हमारे पास जो है ना वो दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पे हम करते हैं, कौन सी क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला प्रश्न हम जो है ना वो लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू, तो तीसरा कहता है यहाँ पे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 क्या है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है ना, तो अधिकतम संख्या जब भी आपको कहे तो समझ जाना आपको HCF ज्ञात करना है, और न्यूनतम संख्या जब भी कहे तो समझ जाना आपको LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें HCF कहता है ज्ञात करने के लिए। तो ये 616 है पहला संख्या, और दूसरा है 32। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि A बराबर, सबसे पहले लिख लेंगे हल। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे कि A बराबर क्या लिखेंगे, A बराबर जो है ना 616 मान लेते हैं। ठीक है, 616, और B बराबर हम क्या लिखेंगे बाबू, तो वो लिखेंगे 32। हमने 32 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब क्या करेंगे, इसे देखो, इसमें कहा नहीं गया है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें, या फिर भाग विधि से ज्ञात करें, या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात करें। कोई ऐसा कहा नहीं गया है, तो आप स्वतंत्र हैं, जिससे चाहे वैसे, मतलब जिस विधि से चाहे वह उस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही ज्ञात करूं, क्योंकि आप अभी तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम उसी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू, A बराबर जो होता है ना वो BQ प्लस में R होता है। ठीक है, तो A की जगह पे रखेंगे क्या 616, और बराबर में B की जगह पे रखेंगे 32, गुने में रखेंगे Q और प्लस में R, यहाँ पे R रख देते हैं। 32 से 616 में हम भाग देंगे, 32 से क्या करेंगे 616 में भाग देंगे तो कितना होगा, है ना 30 तिहाई 90, 30 छक्का, है ना 36 18। देख लेते हैं 32 जो है ना, अगर छक्के गुना करते हैं तो 36 18, 6 दूना 12 के 2 हाथ से ले 36 18 18 1 19, अरे रे रे ना 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 32 दाई तो 320 होता है। लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है, 616 है और ये 32 है, 616 32। तो ऐसा करो, एक साथ मत करो, क्योंकि एक साथ अगर करेंगे ना तो ये गलती कर देगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 32 दूना तो 64 होता है, तो 32 एकम कर लो। ठीक है, तो 32 एकम 32
ठीक है, घटा देंगे तो कितना होगा। अब यहाँ पे देखो बाबू, एक में से दो तो घटेगा नहीं, हाँ से ले लेंगे कैरी, 6 में से इधर जाएगा तो 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना, 9 2 11, ये बच्चा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 29 आ गया। अब ये 6 को इधर पटक लो, है ना, 32 दाएंगे तो 320 होता है, तो ये नमा हमको लगता है लग जाएगा। नवा 9 दूना 18 के 8, हासिल 1 हो जाएगा, है ना, 9 तिया 27 एक 28, हाँ 9 से लग जाएगा, तो 9 दूना 18 के 8, हासिल 1 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, कैरी ले लो, 16 में से 8 गया तो 8, ये बचा 8, 8 में से गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, मतलब आर जो हो गया बाबू 8 हो गया और क्यू हो गया 19। पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बाबू 616 और बराबर में 32 लिखेंगे और गुने में क्यू है, तो क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास 19 है तो लिखेंगे 19 और प्लस में आर क्या हमारे पास, आर जो हमारे पास है 8 है, तुम लिखेंगे 8। अब क्या करेंगे, इस 32 को उठा के पटक देंगे ए के जगह पे, बी यानी बी को कर देना है ए में कन्वर्ट, तो हम यहाँ पे 32 रख देंगे और जो हमारे पास शेष फल है उसको बी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ ला देंगे। अब 8 से 32 में भाग देंगे, तो प्यारे बच्चों 8 से अगर 32 में भाग देते हैं तो आपको पता है 8 चौक 32 होता है ना, तो 8 से अगर 32 में भाग देते हैं तो 8 चौके 32, घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो आर के जगह पे 0 और क्यू के जगह पे 4 आ जाएगा, है ना, ये बाबू 4 है, थोड़ा सा लिखते हैं तो उलट पलट हो जाता है ना, तो गुने में क्यू के जगह पे लिखेंगे 4 और प्लस में 8 के जगह पे लिखेंगे आर के जगह पे लिखेंगे 0, तो 0 आ गया तो समझो कि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये तीसरा वाला जो नंबर पे है ना वही आंसर, पहला दूसरा और तीसरा नंबर पे जो आता है वही आंसर होता है। तो हम कहेंगे HCF बराबर 8, यानी अधिकतम संख्या क्या है बाबू 8 है, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया HCF बराबर 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। अक्सर बच्चे को लगता है कि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको काफी ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपको लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन तो यार चुटकी बजाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं बाबू। तो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें क्या करना है बाबू, तो सिद्ध करके बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे हमें सिद्ध क्या करना है बाबू, तो सिद्ध करना है हमको 3m, ओके, और उसके बाद है 3m प्लस में 1, यही तो सिद्ध करना है ना। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। और आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है, a बराबर जो होता है ना बाबू वो होता है BQ प्लस में R होता है, ठीक है। इससे क्या पता चला कि हमारे पास B के जगह पे 3 है, ये जो 3 है वो B के जगह पे है और M जो है वो Q के जगह पे है, ठीक है। तो हम A और R निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना पूर्णांक हम A मान लेते हैं, है ना। तो जैसे कि कहता है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर, है ना। तो यहां से लिख लेते हैं हल, तो मैंने लिखा यहां पे हल और लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक, ओके, पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग नहीं मानेंगे, ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू, ठीक है। तो बराबर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ए मान लेते हैं, ठीक है, मैंने ए मान लिया। अच्छा ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है, ये आपको पता है या नहीं। तो बाबू जैसे कि देख रहे ए बराबर BQ प्लस आर है, एक्चुअल में क्या है, ये है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है, ये है, यानी ए जो हमारे पास है वो भाज्य है, बी हमारे पास भाजक है, क्यू हमारे पास भागफल है और आर हमारे पास शेषफल है। तो भाज्य बराबर क्या होता है बाबू, अगर आपसे कोई पूछे तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही इस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है, समझ रहे हैं ना। तो हम मान लिए कि माना धनात्मक पूर्णांक ए, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे बी बराबर क्या हमारे पास, बी यानी भाजक, क्या लिखेंगे बाबू, भाजक। तो भाजक यानी बी बराबर हमारे पास क्या है, तो बी के स्थान पे 3 हम 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आर ज्ञात करना है। अच्छा आर, तो यहाँ आर यानी शेषफल, है ना,
आर यानी क्या हो गया बाबू, शेषफल हो गया, ठीक है, आर यानी शेषफल। तो शेषफल हमारे पास कितना होगा जरा सोचो। तो बाबू आपको पता है कि शेषफल हमेशा वो क्या होता है बाबू, बी से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है। तो बी हमारे पास 3 है, इसका मतलब भाजक 3 है, तो शेषफल कभी भी होता है ना भाजक से छोटा होता है। तो हम छोटा लिखेंगे, तो छोटा जैसे कि 0 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, उसके बाद 2 भी छोटा है 3 से, है ना। मान लो कि ये भाजक है 3 मान लो, और 3 से किसी भी पूर्णांक में भाग देते हैं, तो जो नीचे शेषफल आएगा वो क्या होगा बाबू, ये भाजक से छोटा ही होगा। तो इसलिए मैंने छोटा करके 0,1,2 कर दिया। अब बहुत आसान है, अब हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां पे हम लिखते हैं कि यूक्लिड, ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर, यही ना होता है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे बाबू, एक बार क्या करेंगे, जैसे कि r का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 0, 1,2, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि जब r बराबर, क्या लिखेंगे कि जब r, है ना, जब, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये क्या मैंने लिख दिया, र लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब r बराबर, क्या लिख ले, तो हम 0 लिख लेते, पहले 0 लेके चलते। जब r बराबर 0, तब क्या होगा बाबू, तब हमारे पास जो होगा a बराबर वो हो जाएगा बी क्यू प्लस आर है ना। तो b के जगह पे हम क्या लिखेंगे, b के जगह पे लिखेंगे 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3, ओके। और q है तो q, और प्लस में r, r हमारे पास क्या है, हमने 0 रखा तो 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, तो कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या वर्ग है ना, क्या कहते हैं यहाँ पे वर्ग की बात चल रही है, तो हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। अगर घन की बात चलेगी तो हम घन करते हैं, तो यहाँ वर्ग है तो हम लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके। तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लिखेंगे दोनों, ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू a का वर्ग, क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग, ठीक है, और बराबर 3q प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, तो 3q होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3q, ओके, और इसका भी हम कर देंगे वर्ग, मैंने कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, ओके। इसको हम पहले क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, ये मिट गया। अब इधर हम क्या करते हैं, इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो इधर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर है ना, तो हम लिखेंगे क्या सबसे पहले ए स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ 3q का होल स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ेंगे, यानी 3q को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने में 3q स्क्वायर, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिख सकते, हाँ आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, क्या लिखेंगे, m रखने पर लिख देंगे, रखने पर। तो हमने लिख दिया रखने पर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, देख लो बाबू, ये ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, और बराबर ये 3 तो 3। अब आपको पता है कि 3q स्क्वायर की जगह पे हमने क्या माना है, m माना है, तो हम यहाँ पे m लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3m, यानी पहला कंडीशन जो है हमारे पास आ चुका है। तो ये आ गया, इसको हम मान लेंगे, ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, तो समीकरण हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे बाबू, अब जो हम चलेंगे ना बाबू, फिर मानेंगे क्या कि जब r बराबर 0 मान लिए थे ना, जब r बराबर 0, फिर हम चलेंगे जब r बराबर 1 मान करके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते क्या है कि जब r बराबर 1 हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि जब r बराबर 1, तब क्या होगा हमारे पास, है ना,
तब क्या होगा, तब हमारे पास हो जाएगा a बराबर बी क्यू। तो बी क्यू, जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला है बी क्यू, तो बी के जगह पे रखेंगे 3 और क्यू है तो क्यू, और प्लस में आर के जगह पे रख देंगे अब 1 रख देंगे क्योंकि 1 दिया गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे वही बात दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन में कह रहा है, यानी क्वेश्चन ही कह रहा है कि दोनों तरफ भैया वर्ग करो। तो लिखेंगे दोनों, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके, वर्ग करने पर, ओके। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो a का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, है ना, और इधर क्या करेंगे 3q प्लस में 1 का वर्ग कर देंगे। मैंने कर दिया, मतलब इसको तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ठीक है। तो उस पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। a स्क्वायर है, इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 3q प्लस 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे जो हो जाएंगे ना वो हो जाएगा, ये पहला जो है ना ये a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये हमारे पास b हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी पे गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए हम पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर, a की जगह पे 3q है तो 3q का होल स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस में 2a भी होता है, तो 2 गुने में a हमारे पास 3q है तो हम लिखेंगे क्या 3q, और गुने में b हमारे पास क्या 1 है तो हम लिखेंगे क्या 1 लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया। अब इससे आगे क्या करेंगे बाबू, इससे आगे क्या करेंगे कि ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर रहने देंगे, और बराबर में इसको हम तोड़ लेते हैं। 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और प्लस में 2 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6q हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। एक को अब हम क्या करेंगे, उधर डाल देंगे, है ना। तो एक को हम यहाँ पे उधर डाल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम दूसरा पेज ले ले क्या, तो ये हमारे पास है, और इसको ध्यान रखना होगा कि क्या है हमारे पास, ओके। तो आगे पेज हम ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हम आगे पेज लेते हैं, और इसमें लिखते हैं हमारे पास जो था वो a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर जो था ना बराबर में 9q स्क्वायर, है ना, देख लेता हूँ, a बराबर 9q स्क्वायर, और प्लस में 1 था, और प्लस में 6q था, है ना, ये था, ओके। कंफर्म करते हैं, 1 मिनट, हाँ 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q था, बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे ना, हम क्या करते हैं 9q स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, प्लस के 6q है इधर ला देते हैं 6q, और प्लस का ये 1 इस साइड कर देते हैं, मैंने कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे बाबू, तो इसमें जो कॉमन हो जाएंगे ना वो 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 3 तिहाई 9, ये रहेगा q स्क्वायर, प्लस में 3 दूना 6, ये 2q रहने देंगे, और एक को हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे। वैसे कॉमन तो यहाँ q भी हो सकता है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 से कुछ भी करना है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या कि यहाँ बाबू कि 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर m रखने पर, क्या लिखेंगे, रखने पर। तो हमने लिख दिया रखने पर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखो ये 3 है तो हम 3 लिखेंगे, और इतना के बराबर हमने क्या माना, m माना, तो हम m लिख देंगे, ठीक है। और प्लस में ये 1 है तो प्लस में ये 1 लिख देंगे, इसको मान लेंगे। ये हमारे पास समीकरण जो हो गया वो 2 हो गया, है कि नहीं, ये 2 हो गया। तो हम देख सकते हैं समीकरण 1 और 2, हमें तो लाना था 3m और 3m प्लस 1, ये दोनों आ चुका है, जरा आप देख लो। जैसे कि पहले वाले में क्या आया था, 3m यहाँ पे आया था, और दूसरे वाले में क्या आया बाबू, तो 3m प्लस 1 आया, है ना। तो हम लिखेंगे कि अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है या क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार, ठीक है।
तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था कि यूक्लिड, हाँ, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक ऐसा कहा जा रहा है आपसे। ओके, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3m, 3m प्लस, ये प्लस है, प्लस 1 के रूप का होता है, होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना इतना के रूप का होता है, आप वो भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो समीकरण 1 एवं 2 की मदद से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना इतना के रूप का होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। डन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बिल्कुल जो बाबू आगे जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये 5वां क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना चौथे क्वेश्चन की ही तरह है। उसमें क्या कह रहा था, वर्ग करने के लिए, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है घन करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है बाबू, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है बाबू, सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे 9m करना है सिद्ध, उसके बाद 9m प्लस के 1 सिद्ध करना है, और उसके बाद 9m यानी 9m प्लस में 8, ये हमें तीनों सिद्ध करके बता देना है। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू, तो वो होता है a बराबर, क्या होता है, a बराबर BQ प्लस में R होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो b के स्थान पे 9 है और m के, क्योंकि गुना के रूप में, तो गुना के रूप में आप यहाँ देख सकते ये है, तो b के स्थान पे 9 है और q के स्थान पे m है, तो हमें निकालना है r और a निकालना है ना। तो a को तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक a है ना। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे हल लिखेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे हल, और लिखेंगे क्या कि माना धनात्मक पूर्णांक है ना, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर जो है ना बाबू, हम मान लेंगे क्योंकि 9 से चल रहा है तो 9m रख करके भी बना सकते हैं और 3 रख करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले कि माना धनात्मक पूर्णांक जो है वो पहले यहाँ पे a मान लेते हैं ना, मान लेते हैं a, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे b के जगह पे 9 है, कई जगह देखिएगा तो b के जगह पे इस क्वेश्चन को ना 3m मान करके भी बना लेता है, क्योंकि 3m अगर रख देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करने में, लेकिन प्रोसेस वही है, क्योंकि 9 के जगह पे 3 हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम 9m रखेंगे, इस पे ही रख के बना लेते हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक a हो गया। अब ये जो b के स्थान पे 9 है, b हमारे पास क्या है, ये भाजक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, भाजक लिखेंगे। तो हम लिखेंगे भाजक, अर्थात हमारे पास b है और b का मान कितना है बाबू, 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब r का मान कितना होगा, तो बाबू किसी भी संख्या से अगर हम किसी पूर्णांक में भाग देते हैं तो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही आएगा, कभी इस संख्या से शेषफल बड़ नहीं आ सकता, यानी बड़ी संख्या नहीं आ सकते, हमेशा छोटा ही रहेगा। तो कहने का मतलब 9 से सारे के सारे छोटे रहेंगे, है ना। तो 9 से छोटे कौन कौन, 0 से लेके 8 तक, तो हम वो लिख सकते हैं कि यहाँ पे शेषफल r यानी शेषफल, तो यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल, है ना, शेषफल अर्थात r जो होंगे हमारे पास 9 से छोटे ही होंगे, क्योंकि ये भाजक से छोटा ही होता है। तो छोटा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कॉमा डायरेक्ट लिख दो 8 तक होंगे सारे के सारे जो हमारे पास है वो 9 से छोटे होंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या रखेंगे, मान अलग अलग लेंगे और पुट करके देखेंगे कि आंसर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है, a बराबर जो होता है ना वो BQ प्लस में R होता है, यही ना होता है, इसी में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब R बराबर
हम 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि जब r बराबर हम पहले 0 लेते हैं तब क्या होगा हमारे पास, तब क्या होगा बाबू। तो a जो हमारे पास देख रहे हैं ना, a हमारे पास, तो हम a के जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, बराबर b क्यू है तो b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो b के जगह पे लिखेंगे 9, तो हम लिखेंगे 9, और q है तो q, और प्लस में r के जगह पे लिखेंगे हम क्या, 0 लिखेंगे, तो हम लिख दिए 0, है ना। तो हमने 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे बाबू, तो उस क्वेश्चन में हम वर्ग करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बाबू, घन करेंगे, है ना। क्या करेंगे, घन। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कर रहा है, घन, इसलिए हम घन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पर। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो घन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बाबू, कि यहाँ पे a का कर देंगे क्या, क्यूब कर देंगे, है ना, यही ना घन हुआ, बराबर 9q प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 9q ही होगा, तो ये 9q और इसका हम कर देंगे क्यूब, यानी घन कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, aq बराबर, इसको 9q का क्यूब है, यानी 9q का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 नमा 81, तो इसको लिख सकते हैं बाबू कि 9 गुने में 81 q का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ेंगे, बात तो वही है। 9q को हमें 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना करेंगे तो 9 नमा 81, 81 नमा जो आएगा रख देंगे, तो हम यहाँ पे पूरा गुना नहीं करेंगे, इस रूप में हम लिख दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ बाबू 81 क्यू का क्यूब बराबर, 81 क्यू का क्यूब बराबर m रखने पर, क्या लिखेंगे, m रखने पर, हमने लिखा m रखने पर। अब देखो ये हमारे पास a क्यूब है तो हम लिख देंगे a क्यूब, और बराबर देखो 9 है ना, तो 9 लिखेंगे। अब 81 क्यू का क्यूब बराबर हम क्या माने, m माने हैं, तो m रख देंगे, तो ये हमारे पास पहला आ गया 9m। अब दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा 9m प्लस 8 लेकर के आना है, ठीक है, एक आज गया है, तो इसको मान लेंगे समीकरण जो है ना बाबू, वो समीकरण हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ओके। अब हम क्या करेंगे बाबू, आगे हम चलेंगे, फिर मान लेंगे कि जब r बराबर कुछ रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा पेज ले लेते हैं यार, चलो इसी पेज में देखते हैं आगे, कि जब यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर अब क्या ले ले बाबू, 0 तो ले चुके हैं, है ना। अब r बराबर जो है ना 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, तब क्या होगा हमारे पास, तब वही फिर लगाएंगे, इसका यूज करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r, उस पर हम लगाएंगे, पुट करेंगे, तो a है तो a रहने देते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद b, है ना, तो b हमारे पास कितना, b के जगह पे रखेंगे 9, और q है तो q, और प्लस में r के जगह पे रखेंगे अब 1, ओके, मैंने रख दिया 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, तो हम लिखेंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ जो है ना बाबू घन करने पर, घन करने पर, तो हमने लिख दिया घन करने पर। अब इसका भी घन करेंगे, इनका a बराबर 9q प्लस 1 का घन करेंगे। तो आइए अगला पेज हम लेते हैं, और इस पे हम करते क्या है, a बराबर जो हमारे पास है 9q प्लस में 1, इसका हम कर देंगे घन, ओके, यानी क्यूब लगा देंगे, ये मैंने कर दिया। अब आपको पता है ये a प्लस बी के होल क्यूब पे जा रहा है, तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b, और प्लस में 3ab स्क्वायर, और प्लस में b क्यूब होता है, यही ना होता है। और इसी पे हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 9q है और b की वैल्यू 1 है कि नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब चलिए, तो हमारे पास ये a क्यूब है, a क्यूब रहने दो, बराबर, अब चलो a क्यूब यानी 9q का क्यूब कर देंगे, प्लस में 3 गुने में a स्क्वायर, a की जगह पे 9q का
होल स्क्वायर कर देंगे गुने में बी के जगह पे 1 है, हम 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, ये हो गया प्लस में 3ab² है तो 3ab², 3 गुने में ए के जगह पे 9q है तो 9q रखेंगे, और प्लस गुने में 3ab² तो b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, वैसे चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, और प्लस में b³ है यानी 1 का क्यूब कर देंगे, तो हमने 1 का क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, यहाँ से करते क्या है, दूसरा कलर हम ले लेते हैं। 9q का क्यूब है, मतलब 9q को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 नमा 81, 81 नमा गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, मतलब कि 729 हो जाएगा, क्यू का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसको हम डिटेल में बता दें, क्योंकि 10वां वाला बच्चा सब ना ओंघराता रहता है कि नहीं। तो 9q गुने में 9q और गुने में 9q है ना, ये रहेगा 9q, थोड़ा सा उलट पुलट हो गया लगता है राइटिंग, है ना। इरेजर, इसको थोड़ा इरेजर से मिटाते हैं और दूसरा कलर ले लेते हैं, ये रहा 9q। अब तीनों को गुना करना है, तो बाबू सबसे पहले हम q से गुना कर लेते हैं, तो पद से गुना करते बाबू तो पदे रहता है, और जितना पद है उसका घात जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, उसका हम क्या करेंगे, घात जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। 9 नमा 81 और 81 नमा कितना होता है बाबू, तो 729 होता है, तो ये मैंने हम लिख दिया, तो आपको ये गुना आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। ओके, अब हम क्या करेंगे, 729 जो लिखे हैं वो सही है, हमने लिख दिया। ओके, ये आ गया। अब प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, अब इसको गुना करो, 9q का स्क्वायर है तो मतलब 9 नमा 81, 81 तिया गुना करेंगे ना, तो 3 एकम लिख देंगे, 3 8 3 24 लिखेंगे, तो 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक इधर है, एक से गुना करेंगे तो वही बात हो जाता है। ठीक है, प्लस है तो हम लिखेंगे बाबू यहाँ पे प्लस, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब देख लो 9 तिया 27 हो जाएगा, हाँ 27 क्यू ही होगा, 27 क्यू ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 से इसमें गुना करेंगे तो उतना ही, और प्लस में 1 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो यानी 1 होगा, यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम डायरेक्ट 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें क्या होगा, 9 से सब में भाग देंगे, तो जो भी आएगा उसको लिख देंगे, 9 से 729 में भाग देंगे तो कितना होगा, तो 729 में 9 में भाग देंगे तो बाबू 81 होगा, है ना, क्यू का क्यूब। अब ये प्लस है तो प्लस, 9 से 243 में भाग देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा बाबू 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 से 24, 9 7 63, 27 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर रहेगा ये। ठीक है, प्लस में 9 से भाग देंगे 27 में तो 9 तिया 27, है ना, ये क्यू, और हमारे पास आ जाएगा इधर प्लस का 1, इसको साइड में रख देंगे क्योंकि इसमें कॉमन नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर और प्लस में 3q बराबर m रखने पर, क्या लिखेंगे, m रखने पर, तो हमने यहाँ पे लिखा रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 है तो ये 9, अब इन सभी के बराबर में हम m रख दिए हैं तो हम यहाँ पे m रखेंगे, और प्लस में 1 है तो 1 रख देंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है, ये सिद्ध होकर के। ठीक है, क्योंकि हमने एक 9m लाया था, अब ये 9m + 1 आ गया, और एक और लाना है 9m + 8 लेकर के आना है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण बाबू क्या, तो समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम क्या करते हैं कि जब a बराबर 1 पर ले लिए, अब 2 रख करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि जब यहाँ पे लिखते हैं जब r बराबर अब 2 मान लेते हैं, तब क्या होगा हमारे पास, तब क्या होगा, तब होगा a बराबर bq, तो b के जगह पे 9 और q है तो q, और प्लस r के जगह पे रखेंगे 2, हमने रख दिया। अब लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग नहीं घन, क्यों, क्योंकि घन में चल रहे हैं ना, वर्ग बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तू सब तो है ये होशियार है ना। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर बाबू, तो घन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर, ओके, करने पर, तो हमने दोनों तरफ घन कर दिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम रखेंगे a का
घन कर देंगे और बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा 9q प्लस 2, तो 9q प्लस में 2 का हम कर देंगे घन, है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हम क्या करते हैं, अगला पेज पे लिखते हैं और वहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो अगला पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू ए क्यूब, ओके, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ए क्यू बराबर में हमने क्या किया 9q और प्लस में 2 लिया था और इसका घन था। तो आपको पता है हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं फिर से, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है बाबू, वो लिख देते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस में क्या होता है बी क्यू कर दे, यहीं पे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3a² बी और प्लस में 3ab² होता है। उल्टा पुल्टा इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में बी को लास्ट में कर दिए, यही ना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस में है 4 5 जोड़ो तो 9 है, अब 5 4 जोड़ो तो 9 है, हाँ समझ गया ना। तो वही बात है, तो लोग 10वां में है गड़बड़ करने लगता है कि हाँ सर जी को नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। यहाँ पे करते क्या है बाबू, बराबर ए है हमारे पास 9q, ये q है, ठीक है। तो ए क्यू यानी 9q का होल क्यूब करेंगे और प्लस में बी क्यू यानी 2 का क्यूब करेंगे और प्लस में हमारे पास 3a² बी है, तो 3 गुने में a², ए के जगह पे हम लिखेंगे क्या 9q का होल स्क्वायर और गुने में बी के जगह पे लिखेंगे 2 और प्लस में 3 गुने में ए के जगह पे लिखेंगे क्या, तो ए के जगह पे लिखेंगे बाबू यहाँ पे 9q और गुने में बी के जगह पे क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे और 2 का यहाँ पे कर देंगे होल स्क्वायर। मैंने कर दिया, सब कुछ मैंने कर दिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम तोड़ेंगे तो बाबू इसको 9q को 3 बार गुना करेंगे, तो 9 नमा 81, 81 नमा कितना होगा, तो 9 एकम 9, 9 8 72, है ना। तो ये हो जाएगा 729, है ना। तो 729 हो जाएंगे। अब ये q का क्यूब रहेंगे और ये प्लस है तो प्लस, है ना। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा बाबू, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हम कर देते हैं और प्लस में इसका हम करेंगे तो कितना होगा, है ना। तो 9 नमा 81 और 3 दूना 6 कर दो, तो 81 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 एकम 6, 8 छक 48, है ना। 9 नमा 81 हो गया, 3 दूना 6, 81 में 6 से गुना करेंगे तो 486 होगा। ये हो जाएगा q² और प्लस में इसको गुना कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 ते 12, 12 नमा 108 हो जाएगा, ये q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम एक चीज़ कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 81 q का क्यूब, है ना। अब ये देखो 8 में तो कॉमन आएगा नहीं, इसको उधर बाहर फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब ये हो जाएगा प्लस 9 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना होगा, तो देख लो बाबू 9 तिया 27, 9 पचे 45, ये 5 रहेगा और 9 छक 54, 54 आ जाएगा q² और प्लस में हमारे पास 108 q है, तो 12 नमा 108 होता है। अब ये हमारे पास q है तो q रहेगा, है कि नहीं, ये आ गया। और 8 जो हमने छोड़ा था उसको हम क्या करेंगे, इधर लाके रख देंगे प्लस में 8 में। अब करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ जो है बाबू 81 q का क्यूब प्लस में 54 q² और प्लस में 12 q, है ना। इसके बराबर में हम क्या मान लेंगे, m रखने पर लिखेंगे, रखने पर। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे बाबू, ये 9 तो 9, इस पूरे के बराबर में हम m रखा है तो हम यहाँ पे m रखेंगे और प्लस में ये 8 है तो 8 कर देंगे, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। तो आपको पता है ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समीकरण 1 में क्या आया था बाबू, देख लेना ध्यान से, समीकरण 1 में देख लो, यहाँ से तीनों आ गया। तो बाबू यहाँ पे देखोगे कि समीकरण 1 में 9m आया है ना। दूसरा कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, एक ये कलर हमको लगता है सूट नहीं करेगा, है ना, यही रहने देते हैं। तो एक जो आया था हमारे पास 9m जो है समीकरण 1 में आया था, है ना। और 2 में क्या आया था देख लो, तो 2 में आया है बाबू यहाँ पे 9m + 1, है ना। 2 देख लेते हैं, लगता है पीछे आ गए क्या, 2 में ये 3 है, बैक जाओ, 2 हमारे पास ये 9m + में 1 आया था,
है ना। और यहाँ पे आगे देखते हैं 3 में 9m प्लस में 8 आया था, और यही तीनों तो हमें लाना था। तो हम लिखेंगे क्या बाबू, समीकरण 1, यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 और कॉमा 2, है ना, एवं 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, का घन जो है बाबू, घन वो किसके रूप का, तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है ना, के रूप का होता है ना, होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अब हम ये बताएंगे कि इन सभी का पीडीएफ जो है आप कैसे ले सकते हैं। तो आइए हम आगे पेज पे बताते हैं। अब बात करते हैं बाबू इसका पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ लेने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाकर के देखिए, उस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। धन्यवाद।